मराठा शिवाजी राजगढ़ दुर्ग की बैठक में घूम रहे थे। उनके मुख पर चिंता की छाया थी। वे कभी अपने आसन पर तो कभी उठकर टहलने की सीमा पर लगे शिविर का दृश्य आ जाता था। वहां मुगलों और मराठों में एक सैनिक घायल हुए, अनेक वीर गति को प्राप्त हो गए, पर अभी मराठों का अधिकार नहीं हो पाया। तभी उनके महामंत्री मोरोपंत उन्होंने महाराज को किया और बोले, शुभ समाचार है, हमारी सेना ने शत्रु को मात दे दी है। कल्याण प्रांत में अब हमारी पताका लहरा रही है। सेनापति सोनदेव ने कल्याण के दुर्ग को जीत लिया है। वाह, यह तो सचमुच प्रसन्नता की बात है। कल्याण के सूबे अहमद के अत्याचार हद से आगे बढ़ गए थे। हमारी सेना के युद्ध कौशल से उसे मुंह की खानी पड़ी, तो हमारे लिए गर्व की बात है। तभी किले के बाहर श्रीमंत की जय सेनापति की आवाजें गूंजने लगीं। कुछ क्षण बाद सेनापति सोनदेव ने उत्साहपूर्वक कक्ष में प्रवेश किया। शिवाजी ने उठ वे बोले, सोनदेव जी, कल्याण जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं अपने सेनापति की वीरता पर। श्रीमंत, यह तो आप है। आपकी ध्वजा दूर दूर तक फहराए, यही हम सब की कामना है। महामंत्री मोरोपंत ने भी सेनापति की बात का समर्थन किया। वे बोले, अब आप जो खजाना लाए हैं वह भक्त की सेवा में प्रस्तुत कीजिए। सोनदेव ने उत्साहपूर्वक कहा, महाराज, हीरे जवाहरातों के साथ इस बार मैं एक अनुपम भेंट भी आपके लिए लाया हूं। आप उसे देखेंगे तो अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। सोनदेव कक्ष से बाहर गए कि चार कहार एक पाल बाहर जाने का इशारा किया। पाल की देख शिवाजी चौंक उठे और बोले, इस पालकी में क्या है सोनदेव? महाराज, पालकी में सूबेदार अहमद की पुत्र वधू है। इसकी सुंदरता की चर्चा देश भर में थी। मैं इसे ही श्रीमंत के लिए उपहार स्वरूप लाया हूं। यह कहते हुए सोनदेव ने पालकी का पर्दा हटा दिया। सोनदेव की बात सुन शिवाजी का चेहरा से तमतमा उठा। खड़े हुए और आवेशपूर्वक, सेनापति, यह कैसी विजय? पर स्त्री का अपमान कर तुमने अपनी विजय के गौरव को धुंधला कर दिया। यह शोभा नहीं देता। शिवाजी के ये शब्द सुनकर अहमद की पुत्र वधू पालकी से शिवाजी ने उसकी ओर, क्षमा करें, मेरे सेनापति की मूर्खता से आपको आज ये अपमान सहना पड़ा। मैं आपकी सुंदरता की केवल पूजा ही कर सकता हूं, पर स्त्री मेरे लिए मां के समान है। सेनापति सोनदेव शर्म से गड़े जा रहे थे। शिवाजी बोले, तुमने इतना बड़ा अपराध किया है जिसे मैं क्षमा। आज तुमने मेरा सिर लज्जा से झुका दिया है। सरदार अहमद की पुत्रवधू हमारी भी बेटी ही है। इन्हें आदर सहित इनके घर पहुंचाने का प्रबंध करो। शिवाजी की सम्मान भावना और उदारता देख अहमद की पुत्रवधू की आंखों में आंसू भर आए और उसका सिर श्रद्धा से झुक गया। वह केवल इतना ही बोली, शिवाजी, आप सच्चे वीर हैं। तो देखा